पूछना सारे देखो आएंगे। अगर एग्जाम्पल नहीं पूछा अरे तो मैं पूछूंगा। देखो इसमें एक फिगर बना हुआ है, राधा ने एक फिगर बना दिया है एरोप्लेन टाइप का। ये है तुम्हारा 6.5, ये है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर। फिगर को बनाना स्टार्ट करो, इसको कराता है नहीं। ये है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर भी 6 है। सारी जो साइड्स है वो सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखो इस पे नाम भी दे रखे हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। ये वाला जो पार्ट है वो 1 पार्ट है, ये है सेकंड, ये है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेम दिख रहा है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज, मतलब किसी पेपर से बनाया है इसने, एक तरह से एरिया ही निकालना है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर देखिए, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर देखो ये ट्रायंगल ही बनना है इसमें। और जैसे टॉप बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे टॉप, इधर भी और इधर भी सेम होता है, मतलब ये आइसोसेल्स ही तो होगा, ऐसा तो है नहीं अलग अलग बना दिया जाए। तो ये वाली साइड 5 लिखी तो ये भी 5 ही होगी, ठीक है। एरिया ऑफ ये लिख दिया, क्या आना चाहिए इसमें, पहले पेरीमीटर पता होनी चाहिए। पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर आएगी। ये स्मॉल एस कितना हो जाएगा, 11/2। 11/2 ही लगा देते हैं इसमें, क्योंकि पॉइंट में लगाओगे तो दिक्कत करेगा, पॉइंट का फिर बाहर नंबर निकालना। 11/2 ये सेमी पेरीमीटर होगी। एरिया क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है तुम्हारा 11/2, 11/2 माइनस का 1, 11/2 माइनस का 5, 11/2 माइनस का 5। केवल साइड रखी, केवल अभी इसका एरिया निकलना है इस फर्स्ट वाले का। ये कितना हो जाएगा 11/2, इसमें से माइनस करोगे तो ये बचेगा 9/2, इसका माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1/2, 1/2। देखो 1/2 सेम दिख रहा है, इसको बाहर ले सकते हैं 1/2 को। ये दोनों 2 तो हो गए खत्म। ये देखो 2 बार 2 लिखा हुआ है तो एक 2 आ जाएगा, वो भी कहाँ अपॉन में, तो 1/2 इसका भी निकल लेता है। अब देखो 9 का कितना आ सकता है 3, लेकिन ऊपर आएगा वो, और ये रूट हो गया 11, 3/4 रूट 11। ये एरिया आया केवल इस छोटे से का, तो इसको इतना ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड वाले पार्ट का निकालेंगे। इसमें क्या होगा, एक रेक्टेंगल शेप बन रही है, ये इसकी हाइट हो गई 6.5 और ये इसकी ब्रेथ हो गई। हाइट लेंथ का काम करेगी यहाँ पे 6.5 और 1, इतना लिखो, लिखिए ये रूट 11 यहाँ रूट 11 बचा हुआ है ना, ये वहीं से आया, कर लिए। इस वाले का निकालो, सेकंड वाले पार्ट का। ये फर्स्ट फिगर का निकाला, सेकंड फिगर का निकालो। इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकंड फिगर इक्वल टू हो जाएगा L इंटू बी। L कितना है यहाँ पे 6.5 और B है तुम्हारा 1, B हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका इतना सही था केवल। थर्ड वाले का देखो, ये क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला एरिया पता है वो अमन, ट्रेपेजियम का एरिया एरिया ऑफ 1/2, ए है तुम्हारा 1 फिर 2 और हाइट कितनी है, हाइट तो इसमें है ही नहीं, कैसे निकालो। देखो इसमें हाइट अगर ये दे रखी होती तो ये वाला एरिया लग जाता। हाइट दे रखी, हाइट दे ही नहीं रखी, तो पहले हाइट निकालनी पड़ेगी इसकी। ये थर्ड वाला है, इसमें थोड़ी सी ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है। आ जा इधर, आ जा, किन की वो तो इधर आ जा, यहाँ पे 2 स्टूल ले लो, 2 रख। तो इसकी वो निकालनी पड़ेगी। एक ट्रेपेजियम का था, इसके पैरेलल ये वाली साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो साइड है वही इतनी हो जाएगी 1। पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। ये साइड 1 है तो ये भी 1 हो गई। अब बचेगी कितनी, ये भी 1 बचेगी, क्योंकि दोनों का जो सम था वो 2 था। यहाँ देखो 2 दिख रही है, ये 1 हो गई, ये साइड है वही ये होगी, तो इन दोनों का निकालना है, ठीक है। फिगर 3 में 2 फिगर बनेंगे फिर से, एक ट्रायंगल और एक दूसरी शेप क्या है, एक ट्रायंगल है और एक ये पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं इसमें, या फिर ये देख लो एरिया ऑफ थर्ड फिगर। थर्ड फिगर का एरिया क्या होगा, इसका और इसका सम कर दें, तो यहाँ लिखना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, L इंटू बी। L है तुम्हारी 1 इंटू 1,
पैरेललोग्राम के डायरेक्ट लिख दे या फिर लिख लो L इंटू बी। और इसका क्या हो जाएगा ट्रायंगल का? ट्रायंगल का क्या होगा इस वाले का? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कुछ एरिया लिखा था हमने। तो ये इक्विलेटर बनना है, उससे भी निकाल सकते हैं और थीरोन्स वाले से भी। तो डायरेक्ट लगा देते हैं, हमें दिख गया कि ये सारी साइड इक्वल है। तो √3/4 इंटू ये तो बोला था मैंने। तो हमने S अपॉन कुछ बोला। L कितना है? 1 इंटू 1 है इसके लिए, पैरेललोग्राम के लिए। और ये है 3/4 √3/4। A है तुम्हारा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लगा लेते हैं। ये आ जाएगा 1 प्लस √3/4। इसका करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आया। ठीक है, दोनों के एक ही बात में रखें। 4 वाला फिगर और 5 वाला फिगर सेम है या फिर अलग अलग है? एरिया ऑफ 4 फिगर। अच्छा अब एरिया 4th फिगर में बन क्या रहा है? कौन सी शेप बन रही है? देखो ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 होगी। अब देखो इसको ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें, राइट एंगल ट्रायंगल ही है ना, सीधी बनाई है उसने। तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, तो उसी से करेंगे। शेप खुद समझनी है इसमें लिखना। एरिया ऑफ 4th फिगर इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे 1.5 दे नहीं रखा था, लेकिन इसके सामने दे रखा है 1.5। 1/2 बेस लगा लो 1.5, हाइट लगा लो 6। 2 से ये कटेगा 3 बार, 3 से ये मल्टीप्लाई होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम एरिया 5th फिगर का आएगा। एरिया ऑफ 5th फिगर इक्वल टू क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट है 6, 2 से जाएगा 3 बार 4.5। ठीक है, अब लिखना है टोटल एरिया। सबका एरिया ऐड कर दो, निकल आया सबका। लिख लिया ये। अब लिखना है एरिया ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन का एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस 5th फिगर, सबका ऐड करना है। मतलब 3/4 √11। ठीक है, फिर सेकंड वाले का कितना है? 6.5। थर्ड वाले का 4 प्लस 4.5 4.5 दो बार ऐड करना है। अब देखो 3/4 √11 की वैल्यू कितनी है? 3.32। ये 6.5 है ऑलरेडी, इसको और देख लो। तो ये होता है 4 प्लस 1.732 अपॉन में 4। 4.5 को प्लस करेंगे कितना होगा उसमें? 9.0। अब देखो इनको और कर लेते हैं मल्टीप्लाई वगैरह। 2 से कट सकते, 4 से कट जाएगा ये। 4 × 4 से जाएगा नहीं 0.8। इनको मल्टीप्लाई करो 3 × 9 2.49 प्लस ये 6.5। इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 5.732। इसको और डिवाइड कर लेते हैं। 2.49 प्लस 6.5 प्लस 4 का डिवाइड जाएगा 1.433 प्लस 9.0। इनको प्लस करके देखो कितना आ रहा है? प्लस कर लेना 90 पॉइंट कुछ आ रहा है। 29 पॉइंट वाला अगर नंबर चेंज हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाला चेंज नहीं होना चाहिए। पॉइंट में 1-2 पॉइंट आगे निकाल दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका एक और लगा था कोई ठीक ठाक। देखो एक ऐसा कुछ एरिया बना हुआ है, इसका फिगर है ठीक ठाक। ये है 120 और ये है 22 मीटर। एक ब्रिज है, जैसे यहाँ पर ब्रिज बने हुए हैं तो इधर से चढ़ेंगे उधर उतर जाएंगे, ऐसा कुछ ब्रिज बना दिया है। ट्रायंगुलर शेप ले ली है। बीच में क्या दिख रहा है? स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है। ये ट्रायंगल है इसका। ठीक है, यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं, ये रास्ता है, गाड़ियाँ निकल रही हैं, इसके ऊपर से गाड़ियाँ निकल रही हैं। देखो ये ट्रायंगुलर शेप की जैसे ये बना हुआ है, इस पे भी तो बना देते, पेंटिंग कर देते दीवारों पे। तो इसकी दीवार पे पेंटिंग हुई है, तो यहाँ पे ऐड करवाने का रेंट पूछा। इसका एरिया निकालोगे पहले इस शेप का। पेरीमीटर निकालेंगे, कितनी आएगी? 122 प्लस 120 प्लस 22। तो पेरीमीटर कितनी आ गई? 4। सेमी पेरीमीटर कितनी आ जाएगी? 132। एरिया निकालोगे इसका S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, इससे जो एरिया निकलेगा वो केवल एक वॉल पे हम लगा रहे हैं। अब ये देखते हैं दोनों पे पूछा है, एक पे, दोनों ही सेम होंगी। मल्टीप्लाई करोगे 5000 से, क्योंकि उसका रेट दे रखा है 5000 रुपये पर
मीटर स्क्वायर, तो 5000 को और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसमें फ्लाई ओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, साइड दे रखी है, एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक साल के हैं 5000। कंपनी हायर्ड बोथ वॉल्स, दोनों वॉल वो करी है उसने हायर फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए करी है। एक महीने में कितना पे करोगे तुम? एक साल में 5000 रुपए लगते हैं, 12 महीने या फिर एक साल में 5000 रुपए लग रहे हैं, 3 महीने का बताना है, 3 महीने में कितना लगेगा? 4 से जाएगा ये 1250 रुपए 3 महीने का लगेगा, इतना रेट। तो इसका एरिया निकला है, डबल करना, डबल एरिया में 1250 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रेट 3 मंथ का पूछा है, 3 महीने में कितना लगेगा। समझ आया कैसे निकाला ये 1250? आ गया समझ? नहीं आया? 12 महीने में कितना पे करते हैं हम? 5000, वही यूनिटरी मेथड। तो पूछा 3 महीने का, तो इससे पहले एक टर्म और आएगा कि 1 मंथ में कितना पे करोगे, तो 5000 तो 12 महीने का था, अपन में आ जाएंगे 12, 1 महीने का हो गया। अब पूछा है 3 मंथ का, 5000 अपॉन 12 और 3 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लिया है यूनिटरी से। तो पहले एरिया निकालोगे दोनों वॉल का, उसके बाद क्या करोगे 1250 का मल्टीप्लाई, ठीक है? करना ही, ये कल देखा जाएगा। कितना? 3 लाख नहीं है, 33 लाख, वो 3 मिलियन है, 3 मिलियन 300,000 ऐसे है।